नमस्कार, मैं हूँ उदय सम्राट और आज हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के। जिस तरह से बिहार शिक्षक बहाली में बहुत तरह के जो है प्रॉब्लम आ रही है, बहुत तरह की बातें निकल के आ रही है सामने, झोल ही झोल नज़र आ रहा है। तो इस पे हम गांव के लोगों से भी कुछ बात करना चाहेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ये बता दें आपको कि बिहार शिक्षक बहाली में बहुत बड़ा झोल हुआ है। जिस तरीके से सरकार और ये बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, दोनों मिलकर के गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ये उस पर दोषारोपण कर रहे हैं। यहाँ कुछ जो एमएलए का मैंने कुछ बयान सुना है, वहीं दूसरी ओर बीपीएससी बोल रहे हैं ये सब समझे सरकार, जिस तरीके से हम आंकड़ा दिया गया मैंने उस तरह से बहाली किया। बता दें कि पीआरटी में कुल मिला के 79,000 सीट वैकेंट था और उस पर बहाली करनी थी, उसी पर ज्वाइनिंग करवाना था शिक्षकों की, जिसमें से देखा जाए तो उन्होंने 72,000 का आंकड़ा दिया, जिसमें कुल मिला के उसमें 1300, जब मैंने पूरी तरह से गिनती किया तो उसमें भी 1300 कम है। तो इस तरह से देखा जाए तो सीट काफ़ी रिक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा है। और बात वहीं पर करें तो जो नियोजित शिक्षक था, नियोजित शिक्षक को उन्होंने क्या 42,000 सीटों पर उन लोगों को जैसे ज्वाइनिंग करवाने जा रहे हैं। नियोजित शिक्षक का जो पहले से ऑलरेडी कहीं ना कहीं शिक्षक रह चुका है, उन लोगों का तो आधा से ज़्यादा सीट पर तो वही अधिकार कर लिया। अब बाकी कुछ सीट जो रहा उस पर 20,000 जो है से अन्य स्टेट के लोग जो है से चढ़ गया। अब कुछ ही सीट पर जो है बिहारियों का दबदबा बना रहा, कुछ ही सीटों पर। क्या आपको लगता है जो आगामी इलेक्शन जो आने वाले हैं उसमें बिहार सरकार को इसका परिणाम बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ेगा? आपको ऐसा फील हो रहा है या नहीं? क्या आपको लगता है बिहार के लोग उनको वोट कर पाएंगे या नहीं? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और साथ ही साथ बता दें जो सीट खाली रह गया तो उसमें मिनिमम कटअप जो सरकार ने जारी किया था कि महिलाओं के लिए हम मात्र 32% अर्थात 39 नंबर पर ही हम उसका बहाली करेंगे। SC ST और उसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग जैसे कैटेगरी के लोग आते हैं, लेकिन इस आधार पर बहाली नहीं किया गया 39 नंबर कह करके। और यहाँ पर बहुत सारे दर्जनों लोग ऐसे हैं जिसका मार्क्स जो है 40, 42, 45, 50, 57 तक का नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ा झोल नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को साथ जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ऐसे में ये लग रहा है कि बिहार में जो है इस बार स्थिति बहुत डमाडोल हो जाएगी नीतीश कुमार के, साथ ही साथ तेजस्वी यादव का भी। लोगों से कुछ राय जाने इससे पहले और भी बातें हम आपको बता दें कि शिक्षा व्यवस्था वाकई में बहुत ज़्यादा झोल किया गया है। यहाँ पर योग्यता वाले भी टीचर काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी उन्होंने अन्य स्टेट को लिया। तो अन्य स्टेट वाले से ही वोट मांगने जाए नीतीश कुमार, क्योंकि यहाँ पर कोई उसका मतलब ही नहीं है वोट मांगने का, है ना। जिस तरह से यहाँ पर लोग पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं तो वोट मांगने का कहीं से कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, कहीं से मतलब नहीं बनता। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इस बार हम सभी लोग एक होकर के बिल्कुल इसको बिहार से बाहर किया जाए, इसको वोट ना दिया जाए। इस तरह से इसका बेइज्जती होना चाहिए कि समझिए इतना बड़ा बेइज्जती होना चाहिए कि जिसका ज़िंदगी में कभी कल्पना भी नहीं किया हो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव दोनों को। इस तरह से माने वोटिंग के समय में, वोट के समय में, इलेक्शन के टाइम में जो है इसके बिल्कुल बहिष्कार किया जाएगा। धन्यवाद।